हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जादुई दो काजल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। किशनगंज नाम के गांव में स्वर्णा नाम की एक लड़की रहती थी। स्वर्णा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। स्वर्णा बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी, लेकिन बचपन से उसका नजर कमजोर था, इसीलिए उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता था। उसके मम्मी पापा ने स्वर्णा का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। एक दिन स्वर्णा अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही थी, तब उसने देखा उसके गांव के दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उसको वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी वो समझ गई। उनको देख के उसको भी बाहर जाके खेलने का मन करने लगा और वो अपने मम्मी को जाके कही, मम्मी गांव के सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन आप मुझे पूरा दिन घर में बंद करके रखते हैं, बाहर कहीं नहीं जाने देते। मम्मी मुझे उनके साथ खेलने जाना है। लेकिन बेटी, तुझे तो पता ही है, तू ठीक से देख नहीं पाती, तू कैसे उनके साथ खेलेगी। बेटी, अगर तुझे चोट लग गई तो? नहीं माँ, मैं संभाल के खेलूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, अब देखना। ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा दौड़ना मत और सबसे थोड़ा थोड़ा दूर रहना, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो खुशी से नाचने लगी। तुरंत वो दौड़ के बाहर चली गई दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। वहाँ कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे और वो पहले से ही स्वर्णा के सहेली थे। स्वर्णा को देख के वो लोग स्वर्णा के पास आए और आके उसको अपने साथ खेलने के लिए लेके गए। लेकिन वहाँ उसकी पड़ोसी की बेटी करिश्मा और उसकी सहेलियाँ थे। वो लोग बहुत ही शैतान थे और हमेशा स्वर्णा की मजाक उड़ाते थे। स्वर्णा को देख के वो उसकी मजाक उड़ाने लगे। अरे देख देख, अब से हमारे साथ अंधे लोग भी खेलेंगे, लेकिन क्या उसको हम दिख रहे हैं? अरे इसको तो यहाँ पे सब कुछ अंधेरा ही दिख रहा होगा, इसके साथ छुपन छुपाई खेलने में बहुत मजा आएगा। हाँ तू सही कह रही है, हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, हम जहाँ भी रहे इस अंधी लड़की को तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये कह के वो लोग उसकी मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला। तब करिश्मा ने स्वर्णा के पैर के सामने एक लकड़ी रख दिया। स्वर्णा को वो लकड़ी दिखाई नहीं दिया और उस पे पैर लग के वो नीचे गिर गई। अरे अरे, इसको तो चोट लग गई, लेकिन इसको तो शायद ये भी नहीं दिख रहा होगा। उनकी बात सुन के स्वर्णा को बहुत बुरा लग गया और वो रोते हुए अपने कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लिया और अकेली बैठ के रोने लगी। वो बहुत देर से रोए जा रही थी। तब उसके कमरे के खिड़की से एक रोशनी अंदर आया और वो रोशनी आके परी का रूप धारण कर लिया। स्वर्णा को ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है और पूछी, कौन है यहाँ? क्या यहाँ पे कोई है? हाँ मैं हूँ, मुझे पता है तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत अंधेरा है, लेकिन तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। ये कहे कि परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके छड़ी से रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी भी जादुई रोशनी था। वो रोशनी में स्वर्णा सब कुछ साफ साफ दिख पा रही थी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कौन हैं? क्या आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं? मैं माधुरी परी हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ। शाम को जब तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हारे मजाक उड़ा रहे थे, तब मैं वहाँ खड़ी होके सब कुछ देख रही थी। तुम्हारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे नजरों के कमजोरी बिल्कुल ठीक कर दूंगी। क्या आप सच्ची कह रही हैं? मैं भी दूसरे लोगों की तरह सब कुछ साफ साफ देख पाऊंगी?
हाँ, इसीलिए तुम ये दो काजल अपने पास रखो। ये तो मायावी काजल है। इनकी मदद से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और जिंदगी में तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। तुम जो भी काम करोगी उसमें सफल होगी। ये कहे कि परी ने उसे दो जादुई काजल दिया। वो दोनों काजल स्वर्णा ने अपने पास रख लिया और फिर परी से कही, लेकिन ये तो काजल है, मैं दोनों काजल का क्या करूँगी? ये जो छोटा काजल है ये तुम अभी लगाना और जब तुम्हारा 18 साल उम्र हो जाएगा तब तुम ये बड़ा वाला लगाना। लेकिन उससे पहले ये काजल कभी इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारी आंखें फिर से खराब हो जाएगी। ये कह के परी वहाँ से चली गई। तब जैसे ही स्वर्णा ने वो छोटा वाला काजल अपने आँखों में लगाया, उसको आँखों में एक ठंडक सी लगी। फिर जैसे ही उसने अपनी आँखें खोला, उसको सब कुछ अच्छे से दिखने लगा। वो नाचते हुए अपने माँ के पास गई और जाके अपने माँ को सब कुछ बताया। बेटी, अब मैं तुझे स्कूल में भर्ती कराऊंगी, तू भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करेगी। वो काजल लगाने के बाद स्वर्णा दिखने में बहुत ही सुंदर हो गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। वो स्कूल जाने लगी। स्कूल के एग्जाम में स्वर्णा फर्स्ट आई। करिश्मा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। स्वर्णा की ऐसी तरक्की देख के उसको जलन होने लगी। मैंने सुना है इसके पास जो काजल है ये उसी की ही कमाल है। अभी तो ये स्कूल में ही है। मैं इसके घर जाती हूँ और कैसे ना कैसे वो काजल लेके आती हूँ। ये सोच के करिश्मा स्वर्णा के घर गई और जाके उसके माँ से कही, आंटी, स्वर्णा ने मुझे भेजा है। मेरा एक किताब उसके कमरे में है। मुझे वो लेने के लिए बोला है। क्या मैं अंदर जाऊँ? हाँ बेटी, आओ। इस बहाने से वो स्वर्णा के कमरे में गई। वहाँ पे वो बड़ा वाला काजल रखा हुआ था। छोटा वाला स्वर्णा अपने साथ ही लेके गई थी, लेकिन ये बात करिश्मा को पता नहीं था। वो काजल लेके वहाँ से चली गई। घर जाके जैसे ही उसने वो काजल अपने आँखों में लगाया, उसकी आँखें जलने लगी और उसे दिखाई देना बंद हो गया और वो एक अंधी बन के रह गई। फिर वो काजल उड़ते हुए स्वर्णा के पास वापस चला गया। उधर स्वर्णा भी अपने जीवन में तरक्की करती रही और अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।